हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी जीके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन रूस के कजान शहर में हो रहा है, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और ये 2024 का काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, इस टॉपिक से आप डन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, डेली करंट अफेयर की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास लगा सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आपकी डिमांड आएगी कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पीडीएफ के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। पीडीएफ तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही, साथ में मेरी तरफ से आपको फ्री टेस्ट भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जीके है। कोई भी अगर आपको ई बुक बाय करनी है, उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिक्स होता क्या है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की आगे, तो ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मतलब ब्रिक्स की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है BRICS। बी से होता है ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो मैंने आपको बताया ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। ब्रिक्स समूह का गठन तेज़ी से विकसित हो रहे विकासशील देशों को एक साथ लाने के लिए किया गया था, ताकि वह अपनी चिंताओं को संबोधित कर सकें और पश्चिमी शक्तियों द्वारा नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुकाबला कर सकें। ब्रिक्स में आपको बताना चाहता हूँ कि 4 नए देश शामिल किए गए हैं। ये 4 नए देश कौन कौन से हैं? ईरान, मिस्र जिसे कि इजिप्ट भी बोलते हैं, तीसरा सऊदी अरब, चौथा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश आपको ध्यान रखने हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ ब्रिक्स में शामिल 2 देश निम्न में से कौन सा है। तो ये 4 देश आपको पता होने चाहिए। 4 नए देश हैं ईरान, मिस्र, सऊदी अरब और UAE। और वर्तमान में ब्रिक्स में 9 सदस्य देश है। बात हो रही है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 2024 की। 9 सदस्य देश कौन कौन से हैं? देखिए, 5 तो पहले वाले ही हो गए, रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और 4 कौन से हो गए? नए वाले, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब और UAE। टोटल मिला के प्रेजेंट में ब्रिक्स में 9 सदस्य देश हैं। आगे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ ना, आगे के तीनों, इसमें से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका नाम है जिम ओनिल ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह का गठन हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्रिक्स है इसका गठन कब हुआ था, 2006 में हुआ था, जब ब्रिक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी। ब्रिक्स आज दुनिया की 43% आबादी, दुनिया के 32% भूमि क्षेत्र, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35% और विश्व निर्यात का 20% कवर करता है। आगे हम देख लेते हैं, सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष परिवर्तित की जाती है। वर्ष 2014 में फोर्टालेज़ा, ब्राज़ील में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के जो पहले अध्यक्ष बने थे, भारत के श्री KV कामत बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें ना मैं आपके लिए ट्रिक भी लेकर आया हूँ कि जितने भी देश हैं 9 के 9, उसे आप कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। वो आपको मैं आगे जाके बताऊँगा। फिलहाल आप देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स सदस्य देशों का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन के शंघाई में। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे भारत के KV कामत। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी, छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि NDB की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी, NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और NDB के यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन हैं, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि देखिए 2006 में ब्रिक के नाम से इसकी मतलब वो हुई थी, स्थापना हुई थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 2010 में ना दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद इस समूह ने संक्षिप्त नाम ब्रिक्स अपनाया था।
भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। और आपको बताना चाहता हूँ ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चीन के शंघाई में है। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने जो मैंने आपको बताया अभी। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स सम्मेलन 2024 के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो देखिए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी रूस द्वारा की जा रही है। 22 से 24 अक्टूबर के बीच यह सम्मेलन रूसी शहर कज़ान में हो रहा है। आयोजन स्थल है रूस का कज़ान। एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनेगा। एडिशन है 16वां। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां एडिशन हो रहा है। भारत की तरफ से शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इंग्लिश में होगा स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए ना जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वर्तमान में 9, ठीक है, इसके जो सदस्य देश हैं इसका ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में देश कौन कौन से हैं। 9 देश हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको ट्रिक को समझने में आसानी रहे। रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, ये देश हैं 9। अब याद कैसे करोगे आप, ट्रिक है IES, रूबी, चल, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, बहुत इजी लाइन है। कोई रूबी नाम की लड़की है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ठीक है। और ये क्या है, IES है, जैसे IAS होता है ना, तो ये क्या है, IES है, ठीक है। तो हमने बोला रूबी को IES, रूबी, चल, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो देखिए ये रूबी है, ये तैयार भी हो गई कैमरा लेकर, कहाँ जाने के लिए, सऊदी अरेबिया और यूएई देश जाने के लिए। अब देखो हम ट्रिक कैसे काम कर रहे हैं आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया ना कि रूबी जो है ये IES है ना, और जैसे IAS होता है वैसे ही IES होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है ना। तो रूबी जो कि IES है इसको हमने बोला सऊदी अरेबिया चलते हैं और यूएई चलते हैं, तैयार हो गई है। तो देखिए IES में I का फुल फॉर्म क्या होता है, ईरान, ठीक है, E का मतलब है इजिप्ट और S का मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका। आई होप आपको ये 3 देश पता लग गए। अब हम बात करते हैं रूबी की। तो रूबी की स्पेलिंग क्या है, RUBI। बात करेंगे सबसे पहले हम RU की। RU से निकल गया रशिया देश, B से निकल गया क्या, ब्राज़ील, और I से क्या निकल गया, इंडिया। आई होप आपको रूबी नेम भी क्लियर हो गया है ना। अब हम बात करते हैं, हमने बोला IES रूबी को चल, सऊदी अरेबिया और यूएई, है ना। तो चल से निकल गया CHA से चाइना। आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया। और उसके बाद मैंने आपको डायरेक्टली बोला था सऊदी अरेबिया एंड यूएई जाना है रूबी ने, तो सऊदी अरेबिया और यूएई इसके सदस्य देश हैं। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। IES रूबी, चल, सऊदी अरेबिया और यूएई। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में जो नेता शामिल हुए हैं विभिन्न विभिन्न देश के, वो कौन कौन हुए हैं, ठीक है। देखिए जो भी हर देश के टॉप नेता होते हैं ना वही शामिल होते हैं इसमें। तो 9 सदस्य देश हैं, 9 में से फ्रेंड जो 8 है ना वो शामिल हुए हैं, लेकिन जो 9वें हैं ना ये वर्चुअली शामिल हुए हैं क्योंकि इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इस वजह से ये शामिल नहीं हो पाए हैं। ये हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में जो नेता शामिल हुए हैं। सबसे पहले रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, ये शामिल हुए हैं। हमारे प्यारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये शामिल हुए। पड़ोसी देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इजिप्ट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तेह अल सीसी शामिल हुए। अब हम बात कर लेते हैं इथोपिया, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, ये शामिल हुए हैं। बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान के राष्ट्रपति जिनका नाम है मसूद पेजेशकियान, ये शामिल हुए। यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये शामिल हुए। और ब्राज़ील के ये वर्चुअली शामिल हुए हैं, ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए हैं। इनका नाम है लुइस लूला डा सिल्वा, जो कि हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ब्राज़ील के। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब देखिए फ्रेंड जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब कुछ MCQs हैं जिसके आंसर्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी देना है, ठीक है। अगर आप सभी के सभी आंसर्स कमेंट में दे देते हो तो फ्रेंड्स ये लगेगा कि हाँ आपने कोई वीडियो अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कज़ान, रूस में। रूस का शहर है कज़ान, यहाँ पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वर्ष 2006 में ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया था? मैंने आपको बताया था ना कि 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ ब्रिक में, तो ब्रिक्स नाम हो गया। तो किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2010 में। डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2010 में ब्रिक समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, जिसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स से बदलकर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स समूह के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वर्तमान में टोटल मिला के 9 सदस्य देश हैं। किसके? ब्रिक्स समूह के। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चीन के शंघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स देशों का बैंक का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्यालय शंघाई चीन में है और यहाँ की प्रमुख हैं डिल्मा राउसेफ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आपकी डिमांड आ रही थी ना, रवि सर आपकी जीएस के नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स, आपकी ई बुक्स, आपकी टेस्ट सीरीज़ कैसे मिलेगा? तो उसके लिए बस एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, रवि स्टडी ऐप। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जो डेली करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं ना, उसका फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलता है। और अभी जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक का, इसका फ्री टेस्ट के साथ फ्री पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो उसे आप जरूर इंस्टॉल कर लिए। बाकी अगर आप किसी भी पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो, किसी भी क्लास नोट्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वर्ष 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ था। ब्रिक्स समूह का जो पहला शिखर सम्मेलन है 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये 3 बार की है। 3 बार कब कब करी है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार कब करी थी। पहली बार वर्ष 2012 में करी थी, मनमोहन सिंह जी ने अध्यक्षता करी थी इसकी। ठीक है, तो वर्ष 2012 में। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पहली बार कब करी थी? 2012 में करी थी और अध्यक्षता मनमोहन सिंह जी ने करी थी। दूसरी बार वर्ष 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता करी थी। तीसरी बार 2021 में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी, जो कि वर्चुअल मोड में हुआ था, है ना, आभासी रूप से हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ब्राज़ील के जो फोर्टालिज़ा है, यहाँ पे जो शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है, यहाँ पर एनडीबी की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। फोर्टालिज़ा 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा? मतलब ब्रिक्स शब्द किसने दिया था? तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम ओ नील। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ, ठीक है, और इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और 2 क्वेश्चन का आपके टेस्ट आ जाएगा, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बताओ पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वर्ष 2009 में हुआ था। मेजबान देश था रूस, ठीक है, और इस बार भी रूस ही इसकी मेज़बानी कर रहा है। दूसरा शिखर सम्मेलन 2010 में हुआ था, ब्राज़ील ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तीसरा 2011 में हुआ था, चीन ने अध्यक्षता करी थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे कि बताओ जो चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2012 में, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? हमारे प्यारे भारत ने करी थी। 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने करी। छठे की ब्राज़ील ने।
7वें की रूस ने, 8वें की भारत ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 2016 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी भारत देश ने। 9वां चीन ने करी थी। 10वें की दक्षिण अफ्रीका ने, 11वें की ब्राज़ील, 12वें की रूस और 13वां वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता भी भारत ने करी थी। 14वें वाले की चीन ने, और इसे जो पिछला वाला है ना, उसकी अध्यक्षता करी है दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है, 15वें वाला। और इस टाइम जो 16वां वाला हुआ है उसकी अध्यक्षता करी है रूस ने। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, ईमानदारी से अपना आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए जाएंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है और मैं आपको कंप्लीट अपनी ई बुक्स के बारे में भी बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है। ये हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जीके, इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन, टेलीग्राम को तो आपने ज्वाइन करना है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाता है और फ्री टेस्ट मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।